उज्जैनी नाम के एक नगर में एक राजा राज करता था, जिसका नाम था राजा विक्रमादित्य। उसकी पत्नी का नाम था कामलीना। कामलीना एक अच्छे कुलीन परिवार की बेटी थी और राजा की प्रिय पत्नी थी। एक दिन राजा उसके साथ खाना खा रहा था, तो उसने उसको थोड़ी सी भुनी हुई मछली दी। कामलीना ने मछली की तरफ देखा और बोली, महाराज, मैं तो इन चीजों की ओर देख भी नहीं सकती, इन्हें छूना तो दूर। यह सुनकर मछली बहुत जोर से हंस पड़ी, और इतनी जोर से हंसी कि उसकी हंसी की आवाज सारे नगर में गूंज गई। राजा मछली की इस हंसी का अर्थ बिल्कुल नहीं समझ सका। उसने उन ज्योतिषियों से पूछा जो चिड़ियों की भाषा जानते थे, कि मछली के इस प्रकार हंसने का क्या अर्थ था। जब कोई भी राजा को यह नहीं बता सका, तो उसने अपने निजी पंडित को बुला भेजा, जो नगर में ब्राह्मणों का मुखिया था, और उससे कहा कि अगर वह इसका अर्थ नहीं बता सका कि मछली रानी की कही बात पर इतने जोर से क्यों हंसी थी, तो वह उसे और नगर के सारे ब्राह्मणों को राज्य से बाहर निकाल देगा। पंडित यह सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसने राजा से कुछ दिनों की मोहलत मांगी और अपने घर चला गया। उसको इस बात का पूरा विश्वास था कि उसे और अन्य ब्राह्मणों को राज्य से अवश्य ही बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसे इस प्रश्न का उत्तर पता करना बिल्कुल असंभव सा लग रहा था। सो वह उदास रहने लगा। जैसे जैसे मोहलत के दिन समाप्त होते जा रहे थे, प्रश्न का उत्तर न खोज पाने के कारण पंडित की उदासी बढ़ती ही जा रही थी। पंडित की एक बेटी थी, वह बहुत होशियार थी। उसने देखा कि उसका पिता दिन प्रतिदिन उदास रहता है, तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? आप अपनी समस्या मुझे बताइए, कदाचित मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, बुद्धिमान लोगों को आत्मसंयम नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ कहा गया है, मनुष्य जो संपन्नता में प्रसन्न नहीं होता, खराब समय आने पर जो साहस नहीं हारता, कठिनाइयों में भी जमकर खड़ा रहता है, ऐसा मनुष्य एक आभूषण की तरह होता है और संसार की रक्षा करता है। तब ब्राह्मण ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई कि किस तरह राजा ने उसे और सारे ब्राह्मणों को देश से निकालने की धमकी दी है, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसकी मित्रता और प्रेम पर विश्वास किया जा सके। और फिर उस राजा का तो कहना ही क्या है जो अत्याचार के रास्ते पर चलता हो, क्योंकि यह भी कहा गया है कि कौए में सफाई, जुआ खेलने वाले में ईमानदारी, सर्प में नम्रता, एक नपुंसक में शक्ति, एक पिए हुए आदमी में सत्यता, और राजा से दोस्ती किसने देखी है? इसके अलावा नदी में, जंगली जानवरों में, हथियार से लैस लोगों में, स्त्रियों में, राजकुमारों में कभी विश्वास मत रखो। राजा लोग तो वेशभूषा में सज्जित सिपाही की तरह जंगली और अपने तरीकों में सांपों की तरह टेढ़े होते हैं, जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारा बुरा करने के लिए आ जाते हैं। एक राजा अपनी मुस्कुराहट से मार देता है, वह तुम्हें सम्मान दे सकता है, पर वह खतरनाक है। हाथी अपने जरा से छूने से ही मार देता है, और सांप के तो सहलाने से ही आदमी मर जाता है। इतने सालों तक मैंने राजा की बड़ी ईमानदारी से सेवा की है, फिर भी आज वह मेरा शत्रु बन गया है, और मुझे और मेरे साथी ब्राह्मणों को राज्य से बाहर निकालने पर तैयार है। यह भी कहा गया है कि एक आदमी को अपने परिवार के लिए अपना सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अपने गांव के लिए उसे अपना परिवार छोड़ देना चाहिए, अपने देश के लिए अपना गांव छोड़ देना चाहिए, पर अपना जीवन बचाने के लिए उसे सारा संसार छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी ने अपने पिता की यह बात सुनकर कहा, पिताजी, यह सब जो आपने अभी कहा वह सब सच है, पर उस नौकर का कोई आदर नहीं करेगा जिसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया हो, क्योंकि कुछ ऐसा कहा गया है, किसी आदमी का चरित्र चाहे बहुत ऊंचा क्यों न हो और चाहे वह कितना ही सामान्य ही क्यों न हो, यदि वह अपने राजा की सेवा करता है, चाहे वह राजा कोई भी हो, तो उससे उसे मिलेगा कुछ नहीं। राजा के सामने तो जो कोई भी पहला आदमी आएगा, चाहे फिर वह गवार हो या बुद्धिमान हो, सम्मानित हो या अपमानित, वह उसी को अपनी सेवा में ले लेगा, क्योंकि राजा स्त्रियों और बेले उसी को पकड़ लेते हैं जो भी उनके पास होता है। इसके अलावा कोई आदमी विद्वान, शक्तिशाली, कला जाने वाला, ऊंची ऊंची इच्छाएं रखने वाला और अपने कर्तव्य पालन में चतुर भी हो सकता है, पर फिर भी यदि उसे राजा का स्नेह न प्राप्त हो तो वह कुछ भी नहीं।
यदि कोई आदमी कुलीन घराने में पैदा हुआ हो, योग्य हो, पर यदि वह राजा की निगाहों में नहीं आता तो वह अपना सारा जीवन भीख मांगने और कष्ट में ही गुजार देता है, जिसे रोग लग जाते हैं, या फिर जो मगर या राजाओं के हाथ में पड़ जाता है, या कोई मूर्ख जो कठिनाइयों में से बाहर निकलना नहीं जानता, वह अपने जीवन में अपना पद बनाकर नहीं रख सकता। क्योंकि कहा गया है कि राजा उन बुद्धिमान और होशियार लोगों के सामने कुछ भी नहीं है जो शेर, चीते, सांप, हाथी जैसे जानवरों को अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। पर वे लोग जो बुद्धिमान हैं और राजा के स्नेह पर भरोसा करते हैं, वे ही श्रेष्ठता की सीढ़ी चढ़ते हैं। चंदन वन केवल मलय पर्वत पर ही पाए जाते हैं, जो ऊंचे पद के निशान हैं, जैसे छत्र, हाथी, घोड़े। राजा केवल उन्हीं को ही देता है जिनसे वह प्रसन्न होता है और उन्हें सम्मान देना चाहता है। आप राजा के स्नेह पात्र हैं और सम्माननीय हैं, इसलिए मेरे प्रिय पिता, आप निराश न हों। प्रधानमंत्री का तो यह कर्तव्य ही है कि वह समय समय पर राजा के दिमाग से संदेह निकालता रहे। इसलिए अब आप प्रसन्न हो जाइए और मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर खोजने की चेष्टा करती हूँ कि मछली के इतने जोर से हंसने का क्या अर्थ था। अपनी बेटी से यह सलाह पाकर ब्राह्मण को बहुत संतुष्टि हुई। वह तुरंत ही राजा के पास गया और जो कुछ उसकी बेटी ने उससे कहा था उसे जाकर बता दिया। राजा तो यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ब्राह्मण की बेटी को तुरंत ही बुलवा लिया। ब्राह्मण की बेटी आई और बहुत देर तक राजा को अभिवादन करती रही। फिर बोली, महाराज, आप इन ब्राह्मणों के साथ इतने बुरे तरीके से व्यवहार न करें। इसमें इनका कोई दोष नहीं है। कृपा करके आप मुझे बताएं कि आपने मछलियों से किस तरह की हंसी सुनी थी। फिर भी क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ, क्या आप मुझसे ऐसे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए शर्मा नहीं रहे हैं? क्योंकि एक राजा यदि नीच भी होता है तो भी वह दूसरों की तरह का नहीं होता, उसका अपना एक दैवीय रूप होता है। आप राजा विक्रमादित्य, जिनका नाम ही यह बताता है कि आपके अंदर कोई दैवीय शक्ति है, क्योंकि कुछ ऐसा कहा गया है कि इंद्रदेव से शक्ति आती है, आग से गर्मी मिलती है, यम से क्रोध मिलता है, कुबेर धन देते हैं, पर राजा कामदेव और विष्णु का मिला झूला रूप है। आपको केवल अपने आप को ही दोषी ठहराना चाहिए, क्योंकि संदेह और कठिनाइयों को दूर करना आप ही का काम है। अब आप वह सुनिए जो मैं आपसे कहती हूँ। मछली उन्होंने प्लेट पर रख दी। वह हंस पड़ी जब रानी ने उनको आदमी बताया। महाराज, क्या आप जानना चाहेंगे कि इसका क्या अर्थ है? आप इस पर बार बार सोचिए और यदि आप न जान पाए तो मुझे बुला लीजिएगा। किसी भी तरह आप रानी की वफादारी पर संदेह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वह कभी महल के बाहर नहीं जाती। अब न तो राजा और न ही कोई दरबारी, कोई भी ब्राह्मण की बेटी की कही गई इन लाइनों का अर्थ बता सका। सो ब्राह्मण की चतुर बेटी उन सबको आश्चर्य में पड़ा छोड़कर वहां से चली गई। इस पहेली को सुलझाने के चक्कर में राजा को रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसे नींद कैसे आ सकती है जिसके ऊपर कर्ज चढ़ा हो, या जिसकी पत्नी नीच हो और जो शत्रुओं से घिरा हो। सो सारी रात खराब करने के बाद अगले दिन सुबह ही राजा ने ब्राह्मण की बेटी को फिर से बुला भेजा और उससे कहा, मैं तो यह पता नहीं कर पाया कि वह मछलियां रानी पर क्यों हंसी थी। ब्राह्मण की बेटी बोली, यह बात महाराज को मुझसे नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि आप उस व्यापारी की पत्नी की तरह पछता सकते हैं जो यह जानने का पक्का इरादा कर चुकी थी कि वे रोटियां कहाँ से आईं। राजा ने पूछा, और वह क्यों पछताई थी? तब ब्राह्मण की बेटी ने राजा को यह कहानी सुनाई। एक नगरी है जिसका नाम है जयंती। उस नगरी में एक सुमति नाम का व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था पद्मिनी। सुमति बेचारे का सारा पैसा डूब गया था, इसलिए उसके परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया, क्योंकि यह तो सभी जानते हैं कि धन और मित्रता ही एक साथ रहते हैं। जिसके पास पैसा है उसके पास दोस्त हैं और संबंधी हैं। जिसके पास पैसा है उसके पास बुद्धि है, और वास्तव में वही आदमी महत्वपूर्ण भी है। महाभारत में भी कहा गया है कि 5 प्रकार की दशाएं होती हैं, जिनमें किसी भी आदमी को मरा हुआ जानना चाहिए: गरीबी, बीमारी, मूर्खता, देश निकाला और निराशापूर्ण दासत्व। इसके अलावा कोई भी अनजान आदमी जो धनी है तो वह अपना संबंधी है, पर जो अपना संबंधी है और यदि वह निर्धन है तो हम उसे नहीं जानते। सो अपना सारा पैसा खोने के बाद यह व्यापारी भूसा और लकड़ी बाजार में बेचा करता था। एक दिन उसे दोनों में से कुछ नहीं मिला, बल्कि उसे लकड़ी की बनी हुई एक गणेश जी की मूर्ति मिल गई। उसने अपने मन में सोचा कि इससे उसका काम चल जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसा कहा गया है
रोटी खाने के लिए कोई भूखा आदमी क्या नहीं कर सकता? और एक ऐसा आदमी जिसका सब कुछ खो गया हो, उसका तो विवेक भी समाप्त हो गया होता है। ऐसे लोग तो कोई भी अपराध कर सकते हैं, जो किसी सम्मानित व्यक्ति के सपने में भी नहीं आएगा। ऐसा आदमी उस काम को तो बड़े आराम से कर लेगा। सो उसने उस लकड़ी की मूर्ति को लकड़ी के लिए तोड़ने का विचार किया। तभी गणेश जी ने कहा, यदि तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें प्रतिदिन घी चीनी की बनी हुई 5 रोटियां दूंगा। तुम उन्हें लेने के लिए यहाँ आ जाना। पर एक बात याद रखना कि इस बात को तुम किसी से कहना नहीं। यदि तुमने यह बात किसी से कही तो बस समझ लो कि फिर मेरा तुम्हारा यह सौदा समाप्त। व्यापारी इस बात पर तैयार हो गया। उसने गणेश जी की मूर्ति को ऐसे ही छोड़ दिया और गणेश जी ने उसे घी चीनी से बनी 5 रोटियां दे दी। वह उन्हें लेकर घर चला गया और जाकर उन्हें अपनी पत्नी को दे दिया। उनमें से कुछ रोटियों से तो उसने अपने परिवार को संतुष्ट किया, शेष बची हुई रोटियां अपनी एक सहेली को दे दी। एक दिन उसकी सहेली ने कहा, तुम्हारी ये रोटियां तो बहुत स्वाद है, कहाँ से आईं? पद्मिनी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकी, क्योंकि उसे तो स्वयं ही पता नहीं था कि वे कहाँ से आती थी। सहेली ने आगे कहा कि यदि उसने यह बात उसे न बताई तो उनकी दोस्ती समाप्त, क्योंकि जैसा कि कहा गया है, देना लेना, भेंट बांटना, प्रश्न पूछना, साथ में बैठकर खाना खाना, दोस्ती की ये 5 निशानियां हैं। पद्मिनी बोली, मुझे तो यह नहीं पता, पर मेरे पति को पता है। पर वह कहते हैं कि यह एक भेद की बात है और वह उसे मुझे नहीं बताएंगे, चाहे मैं उनसे 100 बार भी क्यों न पूछूं। पर वह मुझे किसी भी स्थिति में नहीं बताएंगे, इसलिए उनसे इस बात को पूछने का कोई लाभ नहीं होगा। उसकी सहेली बोली, तब तो मुझे तुमसे कहना चाहिए कि यदि तुमने यह बात पता नहीं की तो तुम अपने यौवन और सुंदरता को यूं ही गवा रही हो। सो पद्मिनी ने एक बार फिर अपने पति से पूछा कि ये रोटियां कहाँ से आईं? व्यापारी बोला, यह सब भाग्य का खेल है, क्योंकि ऐसा कुछ कहा गया है कि यदि भाग्य तुम्हारी ओर हो तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वह तुम्हें हर वह वस्तु दे देगा जो तुम्हारी इच्छा होगी, चाहे वह कहीं किसी दूर के टापू से आई हुई ही क्यों न हो, चाहे संसार के दूसरे कोने पर हो या फिर समुद्र की तली में ही क्यों न हो। एक बार की बात है कि एक चूहा अपने लिए अपना बिल बना रहा था कि वह सांप के मुंह में जा गिरा। सांप को कई दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था और वह भूखा मर रहा था। पर देखो भाग्य की बात कि उसे इतना अच्छा रसीला खाना मिल गया। उसको खाकर वह अपने रास्ते चला गया। इसलिए भाग्य ही मनुष्य के ऊपर उठने और नीचे गिरने का कारण है। पद्मिनी ने जब देखा कि उसका पति तो उसके विषय में कुछ पता ही नहीं रहा है, तो उसने खाना खाना छोड़ दिया। अब तो व्यापारी कठिनाई में पड़ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि मैंने तुम्हें बताया तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा और बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी और तुम्हें उसका बहुत दुख होगा। इसलिए अच्छा हो अगर तुम उसे न ही पूछो तो। अब पद्मिनी तो पति की कोई बात सुनने वाली नहीं थी। वह तो बस अपनी जिद पर ही अड़ी रही, तो उसके पति को उसे बताना ही पड़ा। जब भगवान किसी का सर्वनाश चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी बुद्धि हर लेते हैं। इससे वह यह नहीं जान पाता कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वही हाल तुम्हारा हुआ है। ब्राह्मण की बेटी आगे बोली, इस प्रकार महाराज, सुमति की मूर्ख पत्नी ने उसे यह भेद बताने के लिए विवश कर दिया, क्योंकि देखिए भगवान श्री राम भी सोने के हिरण को पहचानने में असमर्थ रहे। राजा नहुप ने अपने रथ को कहारों की जगह ब्राह्मणों से उठवाया। अर्जुन गाय और बछड़ा दोनों ले गया। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी और अपने चारों भाइयों को जुए में दांव पर लगा दिया। सो अक्सर भले लोग भी मुसीबत में पड़ने पर मूर्ख बन जाते हैं। खैर पद्मिनी ने रोटियों का भेद अपने पति से उगलवा ही लिया और जाकर अपनी सहेली को बता दिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ? उसकी सहेली ने अपने पति को गणेश जी के पास भेजा। जब सहेली का पति गणेश जी के पास पहुंचा तो गणेश जी ने उसे रोटियां दे दी। अगले दिन रोज की रोटी लेने के लिए सुमति के साथ पद्मिनी भी गणेश जी के पास गई, तो उन्होंने उससे साफ साफ कह दिया कि अब उनके पास आने का कोई काम नहीं था, क्योंकि सौदे की शर्त तो टूट चुकी थी और उसके भाग की रोटियां किसी दूसरे को दे दी गई थीं। यह सुनकर पद्मिनी के पति ने पद्मिनी को बहुत डांट लगाई और वे अपने किए पर रोते पछताते घर चले गए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि महाराज उन लाइनों का अर्थ समझने की चेष्टा न करें। कहीं ऐसा न हो कि उनके अर्थ को जानने के बाद आपको पछताना पड़े। आप उनके अर्थ को मेरी सहायता के बिना स्वयं ही समझने की चेष्टा करें।
इतना कहकर वह वहां से उठकर चली गई। राजा उस रात भी न सो सका। वह ब्राह्मण की बेटी की बात पर सारी रात विचार करता रहा, पर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन सुबह उसने ब्राह्मण की बेटी को उसके घर से फिर से बुलवा भेजा। उसके आने पर राजा ने उससे फिर विनती की कि वह उसे उन बातों का अर्थ जल्दी से जल्दी बताए। ब्राह्मण की बेटी बोली, महाराज, आपको देवताओं से जिद नहीं करनी चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि आपको फिर पछताना पड़े, जैसे कि एक ब्राह्मण को स्थगिका से प्रेम करके पछताना पड़ा। कहीं एक नगर था, कहाँ था यह बात कोई मायने नहीं रखती, जिसके राजा का नाम था वीराभ्य। उसकी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था केशव। एक दिन उसके दिमाग में आया कि उसके पिता ने जो संपत्ति उसके लिए छोड़ी है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ ऐसा कहा गया है कि जो शान तुम अपने गुणों से अर्जित करते हो वही सच्ची शान है। दूसरे नंबर की शान वह है जो तुम्हें अपने पिता से मिलती है, पर जो शान तुम्हें कहीं दूर से मिलती है वे बेकार है। सो उसने अधिक पैसा कमाने के लिए इधर उधर घूमना प्रारंभ कर दिया। जब वह घूम रहा था तो वह कई नगरों से होकर गुजरा, कई पवित्र स्थानों से होकर गुजरा। अंत में वह एक दूर की जगह पहुंच गया। वहां उसे एक साधु मिला जो पालथी मारकर ध्यान में बैठा हुआ था। ब्राह्मण उस साधु के पास पहुंचा और उसे सिर झुकाकर प्रणाम किया। साधु एक पल के लिए अपने ध्यान से जागा तो ब्राह्मण को देखकर पूछा, इस संसार में किसके प्रति स्वतंत्रता दिखानी चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए और किसको ऐसी वस्तु देनी चाहिए जो संसार में मिलनी असंभव हो। ब्राह्मण उठकर खड़ा हो गया और बोला, मैं धन की खोज में निकला हूँ। साधु को पता था कि उसके पास आने वाला एक ब्राह्मण है, सो वह उसके मुंह से ऐसी बात सुनकर सत्ते में आ गया, क्योंकि कुछ ऐसा कहा गया है कि गरीबी की दशा में किसी आदरणीय व्यक्ति को भीख मांगते देखकर जो उसे नहीं मांगनी चाहिए, दिमाग को परेशान करता है, चाहे देने वाला देने के लिए तैयार ही क्यों न हो। एक भले और नेक आदमी के लिए, चाहे वह स्वयं कितनी ही कठिनाई में क्यों न हो, उसे अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। चंदन के पेड़ को हजारों टुकड़े क्यों न कर दिए जाएं, फिर भी उसका हर टुकड़ा शीतलता देने का गुण रखता है। साधु ने तब अपने पास आने वाले को एक जादू का शाल दिया और कहा, जब भी तुम इसे हिलाओगे तभी इसमें से 500 सोने के सिक्के निकल पड़ेंगे, पर तुम इसे किसी और को नहीं देना और किसी को बताना भी नहीं कि यह पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आया। ब्राह्मण ने साधु को धन्यवाद दिया और वह शाल लेकर वहां से चला गया। अगली सुबह उसने उसे हिलाया तो तुरंत ही उसमें से 500 सोने के सिक्के निकल पड़े। वह अपनी यात्रा पर चलता रहा और एक रतुअवती नाम के गांव में आ पहुंचा। वहां उसने एक नौजवान लड़की स्थगिका को देखा तो वह तो उससे प्यार करने लगा। उसने देखा कि ब्राह्मण के पास तो बहुत पैसा है, पर वह यह पता नहीं कर सकी कि इतना पैसा उसके पास आया कहाँ से। वह अपनी माँ पर बहुत विश्वास करती थी, सो उसने अपना संदेह अपनी माँ से कहा। उसने कहा, माँ, यह ब्राह्मण करता क्या है, क्योंकि इसके पास तो बहुत सारा पैसा है, यह इसके पास आता कहाँ से है। फिर उसने ब्राह्मण से पूछा, पर उसने तो उसे बताया नहीं। चिंता दिखाते हुए उसने आखिर उससे बात निकलवा ही ली कि वह पैसा उसे वह जादुई शाल देता था। अब इसका क्या परिणाम हुआ कि उसने ब्राह्मण के सो जाने की प्रतीक्षा की, और जब वह सो गया तो उसने उसका शाल चुरा लिया। अब क्या था, ब्राह्मण का सारा पैसा समाप्त हो गया, तो लड़की की माँ ने भी उसको बाहर जाने का दरवाजा दिखा दिया, क्योंकि कुछ ऐसा कहा गया है कि दूसरा जो हमारे ऊपर विश्वास करता है उसे धोखा देने में कोई अधिक होशियारी की आवश्यकता नहीं है, और न ही किसी ऐसे को मारने में अधिक साहस की आवश्यकता है जो सो रहा हो। जब ब्राह्मण सोकर उठा तो उसे अपना जादुई शाल कहीं दिखाई नहीं दिया। वह तुरंत ही राजा के पास गया कि उसकी कोई चीज चोरी हो गई है। मुकदमा चला तो माँ और बेटी इसमें अपराधी पाई गईं। माँ बोली, इस बेकार आदमी ने मेरी बेटी से प्यार किया और यह शाल की कहानी तो बस ऐसे ही बना रहा है। कोई भी समझदार आदमी इसकी इन बेकार की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। प्रारंभ से लेकर अंत तक की सब कहानी इसकी गढ़ी हुई है। यह मेरे घर आया तो मेरे नौकरों ने इसे विदेशी जानकर इसे घर से बाहर निकाल दिया। इसका शाल हमने उसी को वापस भिजवा दिया जिसका वह था। इस तरह यह मुकदमा ब्राह्मण के विरुद्ध सुना दिया गया। अपना भेद स्थगिका पर खोल देने के कारण ब्राह्मण ने अपना शाल भी खोया और स्थगिका को भी खोया। यदि आप अपनी उत्सुकता को वश में नहीं करेंगे तो यही दशा आपकी की भी हो सकती है। इतना कहकर ब्राह्मण की बेटी फिर उठी और फिर अपने घर चली गई।
राजा अभी भी उन बातों का अर्थ समझने में असमर्थ था। सो अगले दिन उसने ब्राह्मण की बेटी को फिर बुला भेजा। ब्राह्मण की बेटी ने आते ही कहा, महाराज, आपको इतना अधीर नहीं होना चाहिए। चाहे राजा अपने किसी अच्छे आदमी को अपना निशाना बना रहा हो या फिर किसी बुरे आदमी को, पर एक राजा को इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए। राजा तो एक शरीर की भांति होता है और उसकी जनता उसके शरीर के अंग होते हैं, जिनका कर्तव्य राजा की आज्ञा का पालन करना होता है। फिर भी यदि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं तो आपका कुछ बुरा ही होगा, जैसे कि एक व्यापारी के साथ हुआ। उसने अपना घर भी खोया और सब कुछ खोया। राजा ने तुरंत पूछा, वह कैसे? तब ब्राह्मण की बेटी ने उस व्यापारी की कहानी कुछ ऐसे सुनाई। एक नगरी है जिसका नाम है त्रिपुर। उसमें राजा विक्रम रहते थे। उसी नगरी में एक व्यापारी भी रहता था, जिसकी पत्नी का नाम था सुबगा। सुबगा बहुत ही हल्के दिमाग की स्त्री थी और जो चाहती थी वही करती थी। व्यापारी उसको अपनी सीमा में नहीं रख पाता था। एक बार वह नगरी में इधर उधर घूम रही थी और कोई शरारत करने के चक्कर में थी कि उसको एक व्यापारी दिखाई दे गया जो एक यक्ष के घर में रहता था। उसे देखते ही वह उसके प्रेम में पड़ गई। व्यापारी ने भी उसके प्रेम का उत्तर दिया तो उसने व्यापारी के साथ घर से भाग जाने का निश्चय किया। भागने से पूर्व उसने अपनी विश्वस्त दासी को बुलाया और उससे कहा, देखो, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। जैसे ही मैं घर से चली जाऊं तुम घर में आग लगा देना। मेरा पति उस आग को बुझाने में लग जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं बाहर चली गई हूँ। मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगी। जैसे ही सुबगा घर से बाहर निकली, दासी ने घर में आग लगा दी। सुबगा के पति को व्यापारी पर संदेह था, सो उसने यक्ष के घर की पहरेदारी करना छोड़ा और अपने घर की आग बुझाने में लग गया। इस बीच सुबगा की तरकीब सफलतापूर्वक काम कर गई और उसका घर जल गया। इस प्रकार व्यापारी ने अपना घर और सब कुछ खो दिया। महाराज, आपका भी यही कुछ होने वाला है, पर यदि आप फिर भी जानना चाहते हैं तो मैं अगली बार आपको स्वयं बताऊंगी। यह कहकर वह फिर वहां से चली गई। राजा फिर सोच में डूबा बैठा रह गया। राजा अगले दिन तक भी उन बातों का अर्थ समझने में असफल रहा। तो उसने ब्राह्मण की बेटी को फिर से बुलवा भेजा और उससे कहा, तुमने कहा था कि तुम मुझे उन बातों का अर्थ स्वयं समझाओगी, क्योंकि मुझे तो उनका अर्थ बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। ब्राह्मण की बेटी बोली, यदि आप नहीं समझ सके तो फिर सुनिए। आपके ज्योतिषी और बुद्धिमान लोगों के समूह में एक पुष्पकार नाम का आदमी है, उसे बुलाइए। वह उन सबका मुखिया है। मेरा विश्वास है कि वह बहुत ही विश्वस्त आदमी है। पहले तो मुझे यह बताइए कि उसको पुष्पकार ही क्यों कहते हैं? राजा बोला, उसका नाम पुष्पकार ठीक ही है, क्योंकि जब वह मुस्कुराता है तब ऐसा लगता है जैसे उसके मुंह से फूल बरस रहे हों। उसकी यही तो विशेषता है। कुछ लोग उसकी इस विशेषता की परख के लिए उसे लाने के लिए भेजे गए। जब वह वहां आया तो न तो वह हंस रहा था और न ही उसके मुंह से फूल बरस रहे थे, और इस कारण लोगों ने उसे भेद के बंधन के नाम से पुकारा। ब्राह्मण की बेटी ने पूछा, पुष्पकार हंसा क्यों नहीं? क्या आप में से किसी को इसका कारण ज्ञात है? राजा बोला, मैं तो इस बात का जरा सा भी अनुमान नहीं लगा सकता। ब्राह्मण की बेटी बोली, तो इसी से पूछिए, क्योंकि कुछ ऐसा कहा गया है कि एक राजा राज्य न्यायपूर्ण होने से पाता है और न्यायपूर्ण ढंग से ही उसे राज करना चाहिए। न्याय से ही राजा अपनी प्रजा को नुकसान से बचाता है और उन्हें शरण देता है। आपने मुझसे पूछा था कि मछली के हंसने का क्या अर्थ था, तो यह प्रश्न अब आप उसी से पूछिए। संभव है कि वह आपके इस प्रश्न का उत्तर दे और आपको यह भी बताए कि वह स्वयं क्यों नहीं हंसा था। पुष्पकार को बुलाया गया। तब उससे पूछा गया कि जब वह आया तो वह स्वयं क्यों नहीं हंसा और मछली क्यों हंसी थी। पुष्पकार बोला, अपने परिवार की शर्मनाक बातों को बाहर नहीं कहना चाहिए। पैसे का नुकसान, दिमाग का दुख, घर की परेशानियां, धोखाधड़ी और अपमान, कोई भी बुद्धिमान आदमी इन्हें बताना नहीं चाहता। फिर भी क्योंकि राजा की आज्ञा का पालन तो होना ही चाहिए, क्योंकि राजा की शान भी एक शूद्र के बराबर ही धरती पर बहुत शक्ति रखती है। एक न्यायपूर्ण शक्तिशाली राजा का तो नाम ही सूरज से कहीं अधिक शानदार होता है। इसलिए मैं योर मैजेस्टी के प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। मुझे पता लगा कि मेरी पत्नी किसी से प्यार करती है, तभी से उस दुख ने मेरी हंसी को रोक दिया है। तब राजा ने अपनी समस्या बुद्धिमान आदमी के सामने रखी।
उसने आँख देखा न ताव और रानी के गाल पर एक जोर का झापड़ मार दिया। रानी ने बेहोश होने का बहाना किया और पुष्पकार बहुत जोर से हंस पड़ा। यह देखकर राजा तो बहुत क्रोधित हो गया। ब्राह्मण की बेटी और पुष्पकार की ओर देखते हुए उसने कहा, इसमें इतना हंसने की क्या बात है? इस हंसने का क्या अर्थ है? पुष्पकार ने काफी नीचे को झुकते हुए राजा से कहा, महाराज, रानी जी उस रात बेहोश नहीं हुई थी जब उन्हें उन नौजवानों ने पीटा था जिनके साथ वह थी। पर आज जब मैंने मारा तब वह या तो बेहोश हुई या फिर उन्होंने बेहोश होने का बहाना बनाया। इस बात पर तो राजा और भी अधिक क्रोधित हो उठा और बोला, यह सब क्या है? क्या तुम यह बात अपनी जानकारी से कह रहे हो? पुष्पकार बोला, हाँ सरकार, मैंने अपनी आंखों से देखा था, और यदि महाराज मेरी इस बात से संतुष्ट न हो तो मैं इस बात को आपको प्रमाणित करके दिखा सकता हूँ। राजा ने तब सब हाल सुना और सब बातों का पता किया। पुष्पकार बोला, महाराज अब समझ गए होंगे कि ब्राह्मण की बेटी आपको यह क्यों बताना नहीं चाहती थी कि मछली क्यों हंसी। इसका अंत यह हुआ कि पुष्पकार और ब्राह्मण की बेटी को इनाम देकर घर भेज दिया गया, जबकि रानी और उसके प्रेमी को एक थैले में बंद करके नदी में फेंकवा दिया गया।